अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख वकास। आज बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल आई मुझे, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो ही बना देते हैं। और फिर आपको पता है कि वो जो टिकटॉक वाले वो दुमदार सितारे जो हैं उनके लिए एक वो ये भी करनी होती है। तो मुझे एक कॉल आई, मुझे कहता वकास भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। बोला वकास भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं है। मैं जब से आपने चैनल बनाया है ना तब से लेके कल तक जो आपने वीडियो अपलोड की थी, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है। मैं जब तक पूरी वीडियो ना देख लूं मैं कोई और वीडियो नहीं देखता। वकास भाई मैंने ना पिछले साल बल्कि इसी साल अप्रैल के अंदर मैंने ना वो 12,000 अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला। मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है, तो आप मेहरबानी करें अब वो जो 12,000 है ना उनको फ़ोन करें और मुझे दे दें वो। मुझे खुशी भी हुई और थोड़ा सा अजीब भी फील हुआ, कि बल्कि ज़्यादा खुशी हुई कि काश जिस तरह वो भाईजान ने मुझे कहा है ना कि वकास भाई मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है, अब आप उन्हें फ़ोन करें कि वो ना मुझे 12,000 रुपये अब दे दें, मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं। काश भाईजान मेरे बस में हो तो मैं फ़ोन करूं और 12,000 नहीं, मेरा दिल करे मैं एडवांस हर सारी किस्तें आपको दिलवा दूं। और जितने भी एहसास इमरजेंसी के पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं मैं सबको पैसे दिलवा दूं। लेकिन मेरे बस में फ़ोन क्या, मेरे बस में तो इनसे मुलाकात भी नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा पॉसिबल हो जाए तो मैं तो इनको जाके सारी डिटेल बताऊं किस तरह गरीब मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी नया लॉकडाउन शुरू हो रहा है, अभी हॉस्टल वालों की तो बस हो गई है, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया, हॉस्टल बंद हो गया, अभी उनका सिस्टम बंद हो गया, ठीक है। अभी सुनने को आ रहा है कि वेरी सुन एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है लॉकडाउन के हवाले से। तो देखते हैं जी क्या होता है। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला सबकी मदद करे और अल्लाह ताला हमारी भी मदद करे। सफरी बंदे हैं। आज मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं कल मैं लाहौर में था, परसों मैं मुल्तान में था, तो कल भी मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही हूँ। मैं ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई है, बस कोशिश किया करें जी। मैं तो हर वक्त अपने दोस्तों को भी और जो मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं, मैनेजर होते हैं, मैं इनसे भी एक बात करता हूँ, सर ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, अल्लाह को राज़ी कर लें जो हमसे हो सकता है। आज मेरे सीनियर मैनेजर ने मुझे कहा कि वकास भाई ये काम करते हैं, आपने टिकटॉक बनाना तो छोड़ दिया है तो फिर टिकटॉक को डिलीट ही कर दो। मेरे साथ ये बैठे हुए मोहसिन साहब हैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सीनियर भी हैं। मुझे कहते हैं वकास भाई टिकटॉक फिर डिलीट कर दो। डिलीट क्यों नहीं करते हो आप? मैंने कहा देखिए सर मेरी बात सुने, मैंने टिकटॉक बनाना छोड़ दिया है, लेकिन जो फैन फॉलोइंग है ना इनको अगर मैं अच्छे रास्ते पर लगाता हूँ, अगर मेरे 10,000 लोग सुनते हैं और अगर वही 50,000 सुनने लग जाएं तो कितनों की जिंदगी बदल सकती है। तो इसलिए डिलीट नहीं करूंगा, अच्छा मैसेज जरूर डिलीवर करता रहूंगा। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना टिकटॉक अगेंस्ट टिकटॉक, कि मैं ये नहीं बनाऊंगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ, और मेरी वो पूरी 5 मिनट की वीडियो थी। अगर आप लोगों ने मेरी फेसबुक पे अगर आपने वो वीडियो देखी, बल्कि मैंने यूट्यूब में भी शायद आई थिंक मैंने अपलोड की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अपलोड की है मैंने, अगर नहीं की तो मैं अपलोड कर देता हूँ मैं। उसके बाद आप यकीन करें कि सिर्फ एक नहीं 15 से 20 लड़कों ने टिकटॉक बनाना छोड़ दी। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी जन्नत यही है, किसी को अल्लाह के रास्ते पे लगा दो, किसी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बता दो, यही सबसे बड़ा ईमान है, यही सबसे बड़ी फेम है। आज वो मैं मैडम वो सियालकोटी है, बाजी सियालकोट, उसकी मैं वो टिकटॉक देख रहा था, वो कहती कि मेरी जो पिछली वीडियो है ना उस पे आपने बहुत डिसलाइक दिए, मैं एक और वीडियो बना रही हूँ उस पे आप दे लो जितने डिसलाइक देने हैं। और मुहतरमा खुदा का खौफ कर, किस चक्कर में आवाम को डाल रही हो आप? इसका अंजाम बहुत बुरा है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या गलत पंगों में पड़ रहे हो? किसका मुकाबला कर रहे हो? कौन सी फेम लेना चाह रहे हो तुम लोग? और इधर एक बंदा पागल हुआ पड़ा जी, नदीम नानी वाला से मिलना है, वो तस्वीरें नदीम नानी वाला की लेके फिर रहा है और नदीम नानी वाला कहता है ये झूठ बोलता है, फेक। क्या गलत फेम ले रहे हो तुम सब लोग? किस चक्कर में पड़ गए हो? कौन सी दुनिया में हो? और भाई तुम कौन लोग हो और कौन हो तुम? किधर से आ गए हो? खुदा का खौफ करो, मुआशरे को चेंज करो। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, क़यामत नजदीक है, आखिरत की तैयारी कर लो, छोड़ दो इन पंगों को, कोई फायदा नहीं है। कोई लोग यकीन करो वीडियो देखने के बाद गालियां निकालते हैं, उन गालियों से बेहतर है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुन लिया करो और 1-2 मिनट के लिए किसी को कर भी दिया करो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। दुआ में याद रखना जी।